हेलो, कैसे हो आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और ये होली की तैयारियां चल रही हैं, तो मैं मीठे में बनाने वाली थी नारियल का लड्डू। तो वैसे तो मैं जो नारियल का पाउडर आता है वो लेके आती हूँ, बट मैंने इस बार सोचा कि मैं नारियल को ये या तो कद्दूकस कर सकते हैं आप, कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर मैंने इसको पीस लिया था और बहुत अच्छा पीस के बहुत बढ़िया पाउडर तैयार हो गया था। और बहुत ही इजी लड्डू हैं ये, सिर्फ मावा, बूरा और नारियल मिला के उसे अच्छे से मिक्स कर दो और उनके लड्डू बना के बुरादे में लपेट दो नारियल के। बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं, एकदम इतने टेस्टी होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी। और ये जो है रेसिपी है मेरी मम्मी की रेसिपी है और ये कभी फेल नहीं होती। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप मेरे कहने से। और देखने में इतने सुंदर लग रहे थे ना, तो वैसे तो गुजिया भी थी मीठे में और ये लड्डू हो गए थे, बहुत टेस्टी बने थे, सबको बहुत पसंद आया। बस उसके बाद मैंने मैदा गूंद लिया था मठरी बनाने के लिए, थोड़ी सी मठरी और थोड़े से नमक पारे बनाए थे, तो उसी का मैदा गूंद के तैयार कर लेता। बस उसमें कसूरी मेथी और अजवाइन डाल दी थी और थोड़ा सा मोयन डाल के ये भी गूंद के, ये मैं सुबह सुबह मैं अपना ये सारा काम निपटा रही थी। उसके बाद मैंने गूंद लिया था मैदा गुजिया के लिए। संडे का दिन था, सुबह सुबह सब सोए हुए थे, तो छोटी होली थी, तो मैंने ये काम मैं सुबह सुबह मैंने कहा जब तक सब सोए हुए हैं मैं तब ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो मैंने गुजिया का मैदा गूंद लिया था, ये सूजी भून रही हूँ मैं। और सूजी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही भून ली, जितनी थी सारी भून दी थी, क्योंकि मैंने कहा फिर भून के रख दूँगी, ख़राब नहीं होगी। फिर जिनको कहीं जाना था काम से, तो मैंने बीच में वो काम रोक के पहले निकले नाश्ता बनाया। सब्जी तो रखी थी रात की, तो मैंने बस रोटियां बना दी थी, उनको खिला के फिर वो चले गए थे। इमली भिगा दी थी उसके लिए, ये लड्डू मेरे तन्नू के लिए हैं। और ये इमली भिगा दी थी मैंने चटनी में बनाने के लिए, जो मीठी चटनी बनेगी ना उसके लिए। ये मेरा था नारियल गुजिया का, ये जो मैं वो रेडी करते हैं ना पूरा मिक्सचर, तो वो था ये नारियल और सूजी, बूरा, सूजी बस बाकी की मैंने एक डब्बे में करके, भुनी हुई सूजी ठंडी होने के बाद मैंने एक डब्बे में करके रख दी थी। और अब ये भून लिया था मावा, मैंने जो लड्डू बनाए थे उसमें तो भून के, जब भी कभी यूज़ करनी होगी तो आसान रहेगा। मावा मैंने गुजिया के लिए भून के डालती हूँ मैं, वैसे मैंने जो वो बनाए थे नारियल के लड्डू उसमें भुना नहीं था, क्योंकि मैंने थोड़े से बनाए थे तो वो तो फटाफट ख़त्म हो जाते हैं। गुजिया के लिए मैंने भून लिया था ये सूजी, बूरा और नारियल। अब इसमें मावा जाएगा, ड्राई फ्रूट्स जाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावा और ये ड्राई फ्रूट्स जो भी आप चाहें डाल लेते हैं, मैं तो बादाम, काजू ये सब। और काम करते करते बीच में लाइट चली गई, लाइट 2-3 बार गई, और फिर मैं तैयारी करने लगी थी। मैं बना रही थी, मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही थी और गुनगुन तैयारी कर रही थी मैगी बनाने की नाश्ते में। बस वैसे मैं जब सब वो कर दिया था ना, मैंने सब भून दिया था, सूजी वगैरह सब गुजिया की तैयारी कर ली थी। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करके नहा ली थी। और फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि वो आ रही है, तो मैंने कहा तुझे भी आज ही का दिन मिला आने के लिए, तो कहती नहीं मैं आऊँगी और फिर मैं तेरी हेल्प भी करा दूँगी, क्योंकि वो मना कर रही थी कि मैं गुजिया नहीं बनाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, कह रही थी कुछ हल्का फुल्का बनाना, ज़्यादा कुछ मत बनाना। तो मैं पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी और गुनगुन मैगी बना रही थी, और फिर वो अभी आ गई थी। वो जो आपकी बहन ने अभी बनाया फिलहाल अभी, चाची का तो हाँ। चाची ने कहीं रखना दिया संभाल के, आज ही खड़ूस भी घर पे है। बस मैं पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी, उसी के लिए प्याज टमाटर काट रही थी, तो मैंने कहा उसका मसाला बना देती हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब पीस दूँगी। और तब तक गुनगुन मैगी बना रही थी, बन गई थी मैगी, खूब सब्जियां वगैरह डाल के बनाई थी उसने। ईशू को बहुत पसंद है, ईशू को भी उसके पापा को सब्जियां वाली खूब सारी हों तब अच्छी लगती है। और बस ये दोनों जब मिलते हैं तो दोनों ही पागल हो जाते हैं, दोनों की बनती भी बहुत है, और ये दोनों 1 मिनट भी शांत नहीं पड़ते। ईशू भी उसे बहुत परेशान करता है। बस वही बैठे गप्पे मार रहे थे हम लोग, और मैगी भी बन गई थी, तो फिर हमने मैगी बहुत टेस्टी हो रही थी, सब ने मिलके साथ में अच्छे से एंजॉय की। कोई भी चीज़ें साथ में बैठ के खाओ पियो तो बहुत अच्छा लगता है। सब मैगी एंजॉय करना।
1 से 6 तक है ना क्लास में। मेहमान अच्छे हैं ना जो आए और खुद ही अपना खाने की तैयारी करें। करेंगे तभी खिलाएंगे, ये नहीं तो नहीं तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। जो सब्जी में अभी काटे। अभी गुजिया भी बनाएंगे, गुजिया नहीं तो नहीं देंगे। नहीं तुम वो बताओ जो तुमने गुजिया के लिए बोला था। क्या कि तुम क्यों नहीं बना रहे? मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी फ्रेंड बना रही है इस बार, इसलिए मैंने नहीं बनाया। वो तो दे ही तो देगी। वो तो दे ही देगी, मैं खा ही लूंगी। ये होता है कॉन्फिडेंस। मेरा डॉक्टर है वो, फिजियोथेरेपिस्ट। पैर दबाने को बोला मैंने। यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ कौन दबाता है? पता है इशू बहुत अच्छा वो करता है। हाँ। चाहे सर दबाना हो या पैर दबाना हो। हाँ, बड़ा अच्छा दुकान पर मैं नहीं, मेरी गुनगुन में क्या करके मुझे सीधा लेटा के फिर उन दोनों ने बहुत जिद की कि ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, सिर्फ पुलाव बनाओ। तो मैंने खूब सारी सब्जियों वाला वेजिटेबल पुलाव बनाया। तो वो लोग अपना गुजिया की वो कर रहे थे कि गुजिया हम बना देंगे या तुम खाना बनाओ। तो पनीर तो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि पारुल को बहुत पसंद है, मेरी जो फ्रेंड है उसकी बेटी को। और बाकी सब ने कहा कि पुलाव और रायता बनाते हैं, सिंपल भी हो जाएगा और मतलब हमें काम भी करना है क्योंकि गुजिया वगैरह भी बनानी है। सिंपल तो क्या ही होता है, मुझे तो पुलाव भी उतना ही लगता है क्योंकि इतनी सारी सब्जियां वगैरह काटो वगैरह, तभी अच्छी भी लगती है वो बना के। फिर मैंने तेल मंदी गैस पे रख दिया था और ये लोग गुजिया बनाने की तैयारी कर रहे थे। करते हुए लोग एक बताऊँ तुम्हें, बिहाइंड द सीन भी दिखा दिया करो आंटी। बिहाइंड द सीन ज्यादा पसंद करेंगे लोग, जो रियलिटी है। सुनो तो तुम्हें एक बात बताऊँ, ये मेरी जिंदगी का पहला मौका है जो कि ये मेरे लिए कोई और कर रहा है। सच में एक बार बीमार हो गई तो मेरी गुनगुन बता, वही बोल रही हूँ, गुनगुन उस टाइम बहुत छोटी थी। तूने क्या कहा? तूने तो हाथ ही नहीं लगाया इसमें, बताइए जरा। कि तो ना पता है, मैं बताती रही, मेरी गुनगुन ने बनाया था। और कई कितना 15 की बात है, 2015 की ना, तब तो गुनगुन बहुत छोटी थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी ना बहुत। लेकिन वैसे और किसी ने ऐसे हेल्प भी नहीं करी ना, जैसे कभी होता है कि मिलके बना रहे कोई। तो आज तुम नहीं समझ सकते कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा। हाँ ये बोलो, आज मैंने हाथ भी लगाया। बस तैयारी तो यार मैंने करके रखी थी, बिना हाथ जगह। पर ये मैंने आज अच्छा काम किया कि मैंने सुबह सुबह ये सब चीज़ें कर दी थी। हाँ। है ना, देखो होता है ना ऐसा, वरना हम लोग इतनी जल्दी कभी हो ही नहीं पाता। तेरे को पता है मैं क्या हमारे से बोलते हैं, तेरे को पता है काम नहीं मिला बुआरी। हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। आप जीरा नहीं डालते? क्या डालते हो? गुजिया वगैरह सारी बना के रख दी थी, तो उसके बाद फिर खाना लगा दिया था। खाने में बनाया था पुलाव, दाल बूंदी का रायता, पनीर, रोटी, सलाद, चटनी। और ये तो मेरे वो गेस्ट हैं जो अचानक से कभी आए और कुछ भी सिंपल सा भी बनाओ तो उसे भी उतने ही प्यार से। भैया हमने तो 128 पनीर, बूंदी का रायता, पुलाव की तो शक्ल ही नहीं थी, और रोटियाँ। सिंपल सी थाली है, इन्हें तो खैर सब पसंद, अच्छा लगता है। बढ़िया मस्त बना रखा, सच में अच्छा हो रहा है। टेस्ट कर लो। पुलाव में क्या डाला है? मेरे बच्चे का फेवरेट है पनीर और रोटी। बताओ तो पुलाव में क्या डाला है? क्या डाला मतलब नहीं। हाँ। अच्छा मुझे बोला था मम्मी को इतना मत बनाना बोलना आंटी को। तेरे बोलने से क्या होता है, हमारी अपनी मर्जी। ऐसे खाना खाने में का मजा कुछ और होता है ना, जब सब मिलके साथ में खाते हैं। रोज में पता है मैं अकेले बैठ के खाती रहती हूँ। सबसे अच्छा खाने में क्या लगा तुम्हें? टमाटर लुपाओ। सलाद में ऐसे टमाटर काटे थे, सब्जी काटने के लिए गुनगुन ने सुबह मैगी के लिए देखते जरा कितने छोटे बारीक काटे थे। एक काम करा वो भी इतना गजब। कुछ कहेंगे आप इस बारे में? बेकार भैया टूट गया मैं तो। अंकित ने काटा था कल, तब प्याज क्या हाँ जैसे पता नहीं क्या डिजाइन वाला सलाद कटेगा आज। हाँ तो अच्छा था उसमें कल खीरा। अच्छा अंकित ने, वो भी कम थोड़ी है। अच्छी शकल इतनी बुरी हो रही, मेरी तो ऐसी हो रही जैसे कढ़ाई में मुझे तल दिया हो, जबकि इतना मैंने वाला काम कम करा। बस वो लोग निकल गए थे और थोड़ा किसी काम के लिए हम भी गए थे, फिर थोड़ी देर में आ गए थे। उसके बाद शाम हो गई थी, आके मैंने फिर चाय बनाई और अभी किचन में बहुत काम था क्योंकि अभी तो और तैयारी भी और भी चीज़ें बनानी थी।
तो बस मैंने चाय रखी और बाकी काम भी करने लगी थी, क्योंकि अभी मुझे दाल पीसनी थी। तो सबसे पहले मैंने दाल ही पीस ली थी। और ये कि मेरे चीनी मिट्टी का वो था सूप वाला चम्मच, ऊपर से गिरा और 2 टुकड़े हो गए इसके। तो मैंने दाल पीसना शुरू कर दिया था, मुझे दही बड़े बनाने थे उसके लिए। तो दाल पीसी और उसे अच्छे से फेंट के बड़े बनाने की तैयारी कर ली थी। और बीच बीच में फिर जितने बर्तन उड़ते मैं धोती जा रही थी, क्योंकि फिर वो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये जब आप इतना एक्स्ट्रा काम करते हैं तो बढ़ ही जाते हैं बर्तन बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद क्योंकि मैं दिन भर बिजी रही तो मैंने पूजा भी नहीं की थी होली की। तो मैं और गुनगुन आ गए थे यहाँ होली की पूजा करने के लिए। वो की जो गुजिया वगैरह बनाई थी, वो जो चढ़ाते हैं वो सब किया। और उसके बाद मैं फिर वापस किचन में आ गई। तो ये मैं मठरी बना रही थी। ऐसे ही थोड़ा ट्राई मारती रहती हूँ कुछ भी अलग अलग करने के लिए। तो थोड़ा इस तरह से बना लिए थे मैंने कि शायद अच्छी बनेंगी और तो डिफरेंट लगेंगी। और हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे साथ में, क्योंकि मैं बड़े तल रही थी दही बड़े के। और जब आप कर रहे एक साथ कई चीज़ें करते हो, जितनी देर से तलते रहते उतनी देर आपका हाथ खाली रहता है। तो मैं कुछ और करने लग जाती, तो वो आके फिर हेल्प कर दे रहे थे। लो मैं करता हूँ, ऐसे काम में वो हेल्प करते हैं मेरी किचन में जब इस तरह का कुछ ज़्यादा काम हो जाता है तो। और करना भी चाहिए। किसका बेबी है छोटा सा? किसका? छोटा सा बाबू। और अच्छा, हैप्पी होली। क्या खाएगा? ये भैया आए हुए थे हमारे जो पड़ोस में है, आगरा रहते हैं, तो मिलने आए थे हमसे वीडियो कॉल। इसके बाद ये बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। वो बच्चा कैसे देख रहा है? देख झांक के देख रही है वो। हाँ खुद लाओ ना उसके पास से फोन लाओ, फिर झांक के देखेगी। रुको ऐसे करो ना थोड़ा सा पीछे ऐसे, अब फिर झांक के देखेगी। मठरियाँ बन के तैयार हो गई थी मेरी, अच्छी लग रही थी ना। और उसके बाद मैंने फिर सारी चीज़ें नहीं बन गई थी, तो मैंने इनको संभाल के रख रही थी मैं। जो हमारे ये जैसे बॉक्सेस में इसमें मैंने मठरियाँ और नमक पारे रख दिए थे कि संभाल के रख देती हूँ। और उसके बाद जो बड़े बनाए थे वो मैंने नमक और हींग के पानी में डाल के रख दिए थे। और रात का टाइम है ये, मतलब सोने से पहले ये सब मैंने बना दिया था। गुजिया हमारी बन चुकी थी। क्रेडिट गोज़ टू माय फ्रेंड। और ये बड़े तैयार थे, इसमें नमक पारे और मठरियाँ बन चुकी थी। इस बार मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी। ये नारियल के लड्डू मेरे को रेडी थे, चटनी बन गई थी। और ये जब दिन में पुलाव बनाया था वही बचा हुआ था, पनीर बचा हुआ था। इशू गया था शो में म्यूज़िक के अपने, तो यही हो गया था खाना। जोगी जी को ही ढूंढे लो बंद हो गया। ये क्या चलने लग गया? ये लगा ठंडा हो
जलने के बाद फिर ईशु ने बोला मम्मी सबके लिए चाय बना दो, तो सबने फिर चाय पी। चाय चाय कर रहा था, पी रहा। बस खूब डांस और मस्ती करने के बाद रात के 2-3 बज गए थे, सो गई थी। फिर बस ये सुबह सुबह उठ के फिर तैयारी में लगी थी, क्योंकि अभी पकौड़ियाँ वगैरह सब कुछ बनाना था। और खाने में मैंने वैसे नॉन वेज भी बनाया था, उसके लिए प्याज वगैरह कट कर रही थी। और पकौड़ियाँ बनाई थी मैंने, आलू प्याज बैंगन वगैरह सबकी बनाई थी पकौड़ियाँ। तो वही मैं सब सो रहे थे अभी, तो मैंने कहा सुबह सुबह फटाफट काम निपटा लेती हूँ, फिर सबका आना जाना शुरू हो जाता है। पन्नू का चले आज चलो तो कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर प्यारा लग रहा सच्ची। डांस तो हमने सबने जी भर के किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी बहुत खुश थे और हम लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि शायद ये लास्ट होली थी हमारी इस घर की। बहुत एंजॉय किया हमने सबने। फुल मस्ती करने के बाद, खूब होली खेलने के बाद, फिर शाम को बच्चों का मन नहीं भरा, उन्होंने फिर म्यूज़िक लगा दिया और फिर खूब डांस किया। और सभी ने किया, आस पड़ोस के सभी ने खूब मस्ती किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त होली रही है हमारी। इतने सारे रंगों के साथ मनाई हमने होली। बहुत ही सुंदर होली थी, बहुत रंग बिरंगी होली थी।
क्योंकि एक दिन पहले से हम बहुत एंजॉय कर रहे थे, सबने खूब डांस किया। फिर अगले अगले दिन खूब रंग बिरंगी होली खेली। उसके बाद शाम को भी सब इतने थके आ रहे थे, उसके बाद फिर म्यूज़िक लगाया बच्चों ने और उसके बाद फिर सबने इतना डांस किया, इतनी मस्ती की। बहुत अच्छी होली रही। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अपना प्यार दिखा दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच।